हेलो स्टूडेंट्स, तो आज देख लेते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि इस साल आने वाले हैं। जिस तरह से नींबू को निचोड़ने के बाद रस निकाला जाता है, वैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर आपने पढ़ रखा है। अब वो क्वेश्चन निकालने हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और इस साल पेपर में आने वाले हैं, और वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको आज। बस नोटबुक और पेन लेके बैठे साथ और मेरे साथ लिखते रहे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, और 100% श्योर कि यही क्वेश्चन इस बार पेपर में आने वाले हैं। बचेगा नहीं कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि भैया आपने बहुत मेहनत करी है, उस मेहनत का रिजल्ट भी आपको लाना है और ठान लेना है कि इस साल हमें टॉप करना है। 100% यार कर जाओगे आप। बस ये 20 क्वेश्चन पढ़ लो यार, जितने मैं क्वेश्चन आज लिखवा रहा हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ लो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ही आप क्लियर हो जाओगे। और ना आए तो मुझे बताना कि सर ये क्वेश्चन पढ़े हुए ना आए, है ना। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरे पास, पहले चैप्टर में ले लेता हूँ, ठीक है भाई। पहले चैप्टर में लेता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरे पास। यार एक क्वेश्चन पढ़ लो 100%, हाइड्रोजन बॉन्ड। आपने सुना भी होगा इसके बारे में, हाइड्रोजन बॉन्ड। यार क्या टॉपिक है ये, क्या टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये तो सर हर साल पेपर में रखा हुआ आता है, हर साल पेपर में रखा हुआ आता है यार हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, इंट्रा मोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। नहीं पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक डाल दूंगा या प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, वहां जाकर आप वीडियो को देख सकते हो, है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत मस्त टॉपिक है, बहुत मस्त टॉपिक है यार। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास कौन सा होगा? अच्छा सा जल्दी बताओ, बर्दाश्त नहीं हो रही पढ़ने के लिए। अबे यार सेकंड क्वेश्चन वंडर वाल फोर्सेस। नाम सुना है आपने? अरे भैया कुछ लोगों ने तो नाम नहीं सुना। अभी कुछ समय पहले एक लड़का मेरे पास आया, बोला सर यार मोस्ट करवा दो। कुछ नहीं पढ़ा है मैंने, एक दिन किताब नहीं खोल के देखी। अब परसों को पेपर है उसका, अब यार क्या लिखा आएगा वो। मैंने सारे के सारे मोस्ट टॉपिक बता दिए, मैंने कि ये पढ़ ले। बोला ठीक है आज से पढ़ूंगा और हो जाएगा पास, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यही पढ़ने आपको भी, है ना। वंडरवाल फोर्सेस, वंडरवाल, ठीक है, वंडरवाल फोर्सेस। ओके सर, ओके सर, वंडरवाल फोर्सेस। भैया बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये। जब तुम पेपर खोल के देखोगे ना तो ये क्वेश्चन पेपर में रखा हुआ मिलेगा आपको। एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है ये। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन थर्ड क्या सर? क्वेश्चन थर्ड फजान रोल, फजान रोल। ध्यान देना बेटे, फजान्स रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फजान्स रोल। भैया पढ़ लो इसको। बस इस चैप्टर से, पहले चैप्टर से मैं इतने क्वेश्चन लूंगा। ये पहले चैप्टर का क्वेश्चन है। सेकंड चैप्टर से हाइब्रिडाइजेशन पेपर में पिछले साल आ चुका है। जब पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो यार मन लगेगा, नंबर भी आएंगे आपके, ठीक है। क्यों घबरा रहे हो बेवजह में आप लोग? प्ले लिस्ट में जाओ मेरी, वहां जाके सारी की सारी वीडियो देखो यार। अगर अब तक आपने कुछ ना पढ़ा है तो ये पढ़ो आप क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जो इस साल पेपर में आने वाले हैं। लेकिन आप लोगों को तो बड़ी घबराहट हो रही होगी, मॉडल पलट रहे होगे पन्ने। अबे मॉडल पलट के क्या होगा? क्या होगा मॉडल पलट के? कुछ भी नहीं होने वाला। 1-2 क्वेश्चन रिपीट मार के देख लोगे, पास हो भी गए तो क्या फायदा। परसेंटेज बनाओ यार, मेहनत करो नंबर लाने के लिए। फजान्स रूल क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास, ठीक है भाई। चलो साहब, क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा आने वाला? हाइब्रिडाइजेशन। बेटे हाइब्रिडाइजेशन ये आ चुका है, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ये भैया 2022 में आ चुका है, ठीक है। 2022 में जो आपने एग्जाम दे रखे हैं बच्चों ने, उनका ये एग्जाम आ चुका है। ये आपके 2023 वाले एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है। ये लास्ट ईयर जब पूछा गया था तो पेपर में आ गया ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, बाकी मैं कुछ ले लूंगा। बेस पर थ्योरी कोई मोस्ट नहीं है, ठीक है। बेस पर थ्योरी कोई मोस्ट नहीं है। आप तो बोला बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोई मोस्ट नहीं है। बेस पर थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मोड थ्योरी कोई मोस्ट नहीं है। आपके पूछा जाएगा तो पूछता है बेटे N2 कोमा तथा O2, N2 तथा O2 का मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम। वाह क्या बात है यार, मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम। N2 तथा O2 का मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम याद कर लेना, बड़ा करके छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी इस टॉपिक को, मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम। अच्छा ठीक है, अपने एक टॉपिक और बता दूं मैं आपको मोस्टली इंपोर्टेंट। मेरे पास जो टॉपिक है यार वो N2 तथा O2 का मोलेकुलर ऑर्बिटल, ये तो पढ़ लोगे आप लोग, ठीक है। मोड थ्योरी पढ़ लेना, यानी कि मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी भी आप पढ़ लेना, क्योंकि हो सकता है यार पता कर ले इसके बारे में, लेकिन चांसेस है नहीं, लेकिन फिर भी इसको देख लेना आप मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को। क्वेश्चन नंबर 6 ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास आता है बेटे बेंट रूल। क्या था मेरे पास? बेंट रूल। पढ़ लेना ठीक से इसको भी, बहुत मोस्ट टॉपिक है, बहुत मोस्ट टॉपिक है। इस साल का सबसे मोस्ट टॉपिक यही लगता है मुझे, बेंट रूल। बेंट रूल पढ़ लेना आप बढ़िया करके, ठीक है। आता पेपर में बेंट रूल, क्या नाम है इसका? बेंट रूल, ठीक है सर। चलो क्वेश्चन नंबर 7 बता दो आप। क्वेश्चन नंबर 7 की तैयारी करवाओ। अब एक क्वेश्चन नंबर 7 की तैयारी करवाएं, बेंट रूल हो गया मेरे पास। अब एक कवर तो कर लोगे, घबरा तो नहीं रहे। क्वेश्चन को देख के, बड़े बड़े हैं, टेंशन ना लो यार, क्योंकि जब आप बीएससी ले ली है तो भैया जब सांप के बिल में हाथ डाल दिया है तो सांप को खींच के लेकर आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो सुना नहीं है डायलॉग आपने? अगर सफलता आसमान पर है
तो मुझे गुस्सा उतारना होगा, और अगर सब मेरे खिलाफ हैं तो सबको हारना होगा। ये सुना होगा आपने, बहुत सारा चलता है आजकल, बस वही कहानी अपना लो आप भी। ये भैया दिमाग में फांस लो इस बात को, बहुत बढ़िया लाइन कही है जिसने भी कही है ये लाइन, और ये लाइन हर किसी के लाइफ में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास है, इस क्वेश्चन पे भैया क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास आएगा, देखो थर्ड चैप्टर से आयन विभव पेपर में आ चुका है, इसलिए इस साल आने वाला है नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं, यानी कि नेक्स्ट पे ध्यान दो, एक्स पे कोई ध्यान मत दो। मेरे पास क्या आता है बेटे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ओके सर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है। अगर ये ना फंसा तो मेरे दोस्त इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी पक्का फंसेगा। ये अगर आ गया ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ना आया तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी पक्का फंसेगा, क्योंकि आयोनाइजेशन पोटेंशियल पिछली बार आ चुका है, ठीक है। इस बार चांसेस किसके हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। फुल्ली यार दिमाग लगा दो आज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे, यही फंसेगा पेपर में, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात कर रहा हूँ ना, क्वेश्चन नंबर 6 की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 की, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया मेरे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात कर रहा हूँ, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, आयोनाइजेशन पोटेंशियल की, ठीक है, पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है मेरे लाल, ये ऑलरेडी आ चुका है 2022 में, इसलिए इस पर हमें अब ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, क्योंकि ये तो आने वाला है नहीं। अगर आ भी गया तो लिखिए यार, क्वेश्चन नंबर 9 मेरे पास आता है, क्वेश्चन नंबर 9 मेरे पास आता है, ध्यान देना इस लाइन पे जो मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा जरूरी है आपके लिए, और ये है तुम्हारे पास क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर मैं कौन सा लेता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर मेरे पास आता है इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इन दोनों में से कोई एक टॉपिक पढ़ लो, पक्का फंसता पेपर में। कौन सा बेटे? एक तो पढ़ लो मेरे पास इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। कौन सा वाला? इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, बस काम हो जाएगा आपका। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। और अगर यार ये भी नहीं पढ़ा जा रहा आप लोगों से, तो समझो यार आप लोगों ने, इसका मतलब है मेहनत नहीं करी है। जब मैंने EFFECT इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, अगर, ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल से टॉपिक है यार, ऐसे टॉपिक है जो कि हर एक बंदा पढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 10 मेरे पास बेटे, देखो इसमें एक तो ये है इंडक्टिव इफेक्ट हैगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हैगा, ये दोनों पढ़ लो। अगर एक और मिल जाए मौका तुम्हें पढ़ने का कंजुगेशन, तो बेटा आप कंजुगेशन ही पढ़ सकते हो, ठीक है। कंजुगेशन पढ़ लेना, बढ़िया टॉपिक है वो भी, लेकिन इन दोनों से बेटर टॉपिक कोई नहीं है, इन दोनों में से एक ही टॉपिक फंसेगा इस साल पक्का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में ज़्यादा क्वेश्चन लेने वाला हूँ नहीं, कम ही क्वेश्चन करवाऊंगा। एरिन का नाम सुना है आपने? एरिन्स, मैं फालतू टॉपिक नहीं लूँगा बेटे। एरिन्स, जिसको बोलते हैं हम एराइन, क्या बोलते हैं इसको बेटे हम? एराइन, ठीक है, एरिन्स या एराइन। एक टॉपिक तो ये चुन लेना है पक्का, ये 2023 का मोस्टली इंपोर्टेंट टॉपिक है, इस साल एग्जाम में ये पक्का फंसेगा। आंधी आए तूफान आए, लेकिन इस एरियंस को हमें नहीं छोड़ना है। कुछ भी छोड़ दो, खाना छोड़ दो, पीना छोड़ दो, नहाना छोड़ दो, पर इस टॉपिक को नहीं छोड़ना है। इस टॉपिक को हमें नहीं छोड़ना, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो आपको मार्क्स दिलवा के जाएगा। समझ में आया कुछ? ठीक है सर, मजा आ रहा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 11 मेरे पास, ठीक है। नाइट्रीन पढ़ा है आपने? नाइट्रीन पढ़ लेना बेटे, नाइट्रीन, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो बड़ा ही मोस्ट है इस साल के लिए। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एडेंस आता पेपर में, नाइट्रीन के बारे में पढ़ लेना फिर भी, क्योंकि ये भी कभी कभी पता कर लेता आपसे। ये मैंने पढ़ा दिया, सब प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 12 मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 12 मेरे पास है बेटे टॉल्टोरिक एसिड। ध्यान देना, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन टॉल्टोरिक एसिड, इन टॉरिक एसिड, यानी कि टार्टेरिक एसिड, ध्यान दो बेटे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन टार्टेरिक एसिड, ध्यान देना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन टार्टेरिक एसिड बड़ा जरूरी क्वेश्चन है, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 और लिखवा दूँ एक, ठीक है भाई। टार्टेरिक एसिड में एक देखना है बेटे, ये मेरे पास पेपर में आएगा EZ सिस्टम, लाइन में फोकस करो, EZ सिस्टम, ये पढ़ लेना बेटा आप, EZ सिस्टम। और एक होता है मेरे पास, इसको मैं इरेज कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लियोगा आपने, ठीक है। चलो साहब लो, इसको मैंने इरेज कर दिया, क्योंकि इसका हमारे पास अब कोई काम नहीं बचा है। इसको इरेज करके गोली मार दी मैंने, हटाओ, ठीक है। ये आ गया मेरे पास EZ सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है बेटे मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे पास RS सिस्टम।
क्या है बेटे, आरएस सिस्टम। यार दोनों में से हर साल एक पेपर में आता है। अगर क्वेश्चन नंबर आप 15 की बात करोगे ना, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करोगे तो आरएस सिस्टम तो होता ही है मेरे लाल, ईजेड सिस्टम तो होता ही है, लेकिन साथ में यार एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़ जाता है, और वो क्वेश्चन है तुम्हारे पास कन्फर्मेशन ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। कन्फर्मेशन ऑफ, ध्यान देना, कन्फर्मेशन ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन, कन्फर्मेशन ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। यार ये क्वेश्चन ही पढ़ लेना आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, ज़्यादा मैं करवाने वाला वो नहीं, अब बस काम हो गया, बहुत क्वेश्चन हो गया, कन्फर्मेशन ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। अच्छा मैं कंप्यूटर में आया चैप्टर नंबर 7 में। चैप्टर नंबर 7 जब मैं कंप्यूटर में आता हूँ ना, बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर, तो बेटे उस चैप्टर नंबर 7 में 2 क्वेश्चन मोस्ट हैं, वही रट के जाना और वही पेपर में आएंगे। बताऊँ कौन कौन से हैं? देखो पहला क्वेश्चन मेरे पास होगा इनपुट एंड आउटपुट। कौन में बेटे? इनपुट, ध्यान देना, इनपुट एंड आउटपुट। आउटपुट डिवाइस में अंतर, आउटपुट डिवाइस में अंतर, ठीक है, डिवाइसेस में अंतर। बेटा ये दोनों पढ़ के जाना, बड़ा जरूरी है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस में अंतर, यानी कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 मेरे पास पता कर लेता है इसमें, क्वेश्चन नंबर 17 मेरे पास पता कर लेता है, क्या पता करता है क्वेश्चन नंबर 17? सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। यार अगर ये क्वेश्चन आपने नहीं पढ़े तो फिर क्या पढ़ा? एक बार बताओ, अगर ये क्वेश्चन नहीं पढ़े तो क्या पढ़ा आपने? अच्छा क्वेश्चन नंबर 18 मेरे पास एक और बता जाऊँ मैं, बोर्न हेवर साइकिल, ठीक है, बोर्न हेवर साइकिल। बस ये क्वेश्चन बहुत है, 18 क्वेश्चन है, बाकी फालतू क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है नहीं आपको। अब इतना टाइम बचा भी नहीं है यार कि जो आप डीपली करके पढ़ो, बस यही 18 क्वेश्चन आप रिपीट कर लो, और यही क्वेश्चन आपको पेपर में रखवा मिलेंगे, देखना आप ना माने तो आप, ठीक है। अब ऐसे ही नई टॉपिक के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स।